हमने आप लोगों को पिछली कक्षा में नदी संज्ञा के बारे में पढ़ाया था। इस कक्षा में मैं आप लोगों को घी संज्ञा पढ़ाने जा रही हूँ बहुत ही सरल तरीके से। जो अब हमने अगली कक्षा में पढ़ा था नदी संज्ञा। अब हम इस कक्षा में पढ़ेंगे घी संज्ञा क्या होती है। अगर हम नदी संज्ञा पढ़ रहे हैं तो हमें घी संज्ञा पढ़ना, उसी के साथ पढ़ने पे हमें ज़्यादा समझ में आता है। नदी संज्ञा के बाद हम तुरंत ही घी संज्ञा पढ़ेंगे। अब घी संज्ञा क्या है? घी संज्ञा के सूत्र क्या हैं? सूत्र हैं सेसु घ्य सखी। मतलब इसमें कहा गया है घी संज्ञा में कि मतलब सखी शब्द को छोड़कर नदी शब्द को छोड़कर अगर वाक्य के अंत में ह्रस्व ई और ह्रस्व उ आते हैं तो वे घी संज्ञा कहलाते हैं। देखो जैसे वृत्ति दी गई है ह्रस्व या विदुतौ तदंतम सखीवर्जनम घी संज्ञम, अर्थात मतलब जिस के वर्ड के अंत में ह्रस्व ई और ह्रस्व उ। एक अलग सा सूत्र है पति समासियो। पति शब्द जो है यदि जो किसी शब्द से मिलकर उसका समास बनाता है तो उसे हम घी संज्ञा कहेंगे। जैसे सीतापति, रामापति, उमापति, यह जो है एक समास बन गया है तो ये हमारा घी संज्ञा होगा। लेकिन अगर अकेले पति शब्द रहेगा तो वह घी संज्ञा नहीं कहलाएगा। जैसे पति शब्द अगर किसी शब्द के साथ मिलकर समास बना रहा है तो वह शब्द घी संज्ञा कहलाएगा। लेकिन अगर वह समास नहीं बना रहा है, पति शब्द अकेले आ रहा है, वह तो घी संज्ञा नहीं कहलाएगा। मैंने अपनी नोट्स को आप सब लोगों के समक्ष प्रकट कर दिया है। आप लोग इससे बहुत अच्छी तरीके से एक नोट्स तैयार कर सकते हैं। बस आज के लिए वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। घी संज्ञा। घी संज्ञा का सूत्र होता है सेसु घ्य सखी। अर्थ जो नदी संज्ञा से संज्ञा नहीं है वह शेष शब्द जो होता है घी संज्ञा होता है। मतलब इसमें कहा गया है कि जो नदी संज्ञा नहीं है वह घी संज्ञा है सखी शब्द को छोड़कर। जैसे मतलब जिस वाक्य के अंत में ह्रस्व ई और ह्रस्व उ आता है वे सारे शब्द जो हैं घी संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि हमने अर्थ से ही समझ लिया कि जो शब्द नदी संज्ञा नहीं है वह शब्द घी संज्ञा है सखी को छोड़कर। जैसे रुचि, हरि, मुनि, वारी, गुरु, मधु, भानु। अब जैसे सूत्र है हमारा पति समासियो। मतलब इसी घी संज्ञा के अंतर्गत एक सूत्र हम एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, पति समासियो। जैसे अगर पति